आचार्य और फिर कुलदीप जी आ रहा हूं। हाँ, देखिए सुधांशु जी की कुछ बातें हैं जो बड़ी रोचक हैं, बड़ी आनंददायक हैं। ये हमारे पार्टी के ऊपर निशाना साधते हैं, उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं कि भाई राहुल गांधी जी और ये सब चीज़ें कह रहे हैं। भाई बारात जो है होती है उसमें बहुत से वरिष्ठ लोग होते हैं। बारात में मामा भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, फूफा भी होते हैं और ताऊ भी होते हैं, नाना नानी मामा सब होते हैं, लेकिन दूल्हा एक होता है। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी चेहरा हैं, दूल्हा हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो खड़गे जी हैं, हमारे अनुभवी अध्यक्ष हैं। भाई आपकी पार्टी में बीजेपी में अध्यक्ष कौन है? नड्डा जी हैं, लेकिन जो चेहरा है वो तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी आपका चेहरा है, तो ऐसी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात यह है, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ कितने लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कितने लोग खड़े हैं, ये आप खुद बेहतर बता सकते हैं और ऐश्वर्य भी जानते हैं। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी जो हैं वो दूल्हा हैं बारात के और दूल्हा ही रहेंगे। अब दूसरा सवाल आया कि आपने कहा कि साहब वो अशोक गहलोत जी का इशू आया, वो अध्यक्ष बन रहे थे और अध्यक्ष बनते बनते बागी हो गए। देखिए ये कांग्रेस की महानता है, ये बड़प्पन है कांग्रेस का। क्या बात है, कांग्रेस के अंदर बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनर डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये बात मैं सहमत हूँ आपसे, इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लगभग ले लिया था और इसीलिए ऑब्जर्वर भेजे गए थे। और 25 सितंबर को जब ऑब्जर्वर गए तो वहाँ विधायकों ने जो अनुशासनहीनता की उसको कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी ने खुद मीडिया के सामने दोहराया, बात की। लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बात की और अपनी रिपोर्ट दी। तो परिवार में कभी कभी मतभेद हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इसको व्यक्तिगत बेइज्जती के रूप में नहीं लिया। कांग्रेस हाईकमान ने ये नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने हमारी तौहीन कर दी तो उनसे बदला लिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। आपके यहाँ तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ देखिए अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री भी बनाया रखा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। अब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और सचिन पायलट जी ने उस लीडरशिप को कांग्रेस हाईकमान ने जब कह दिया कि भाई अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, नहीं बदले जाएंगे, तो सचिन पायलट जी ने जितना भी उनका विरोध था उसके रहने के बावजूद मिलकर के चुनाव कैंपेन किया। तो ये तो कांग्रेस की अच्छाई है, इसमें तो कांग्रेस की सराहना करनी चाहिए। आप मजाक बना रहे हैं भाई, ये डेमोक्रेसी ऐसी चलती है, डिक्टेटरशिप से थोड़ी चलती है। राजस्थान की जनता को कांग्रेस पार्टी की ये नीतियां और ये फैसले पसंद आए होंगे तो हमारी सरकार बनेगी, दोबारा बन जाएगी। और अगर हमारी पार्टी के फैसले पसंद नहीं आए होंगे तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा। लेकिन सुधांशु जी एक बात पक्की है, राजनीति में मतभेद होना, राजनीति में गुटबंदी होना ये कोई नई बात थोड़ी है। आपके यहाँ भी है, दूसरी पार्टियों में भी है। जहाँ जहाँ एक पार्टी एक नेता की पार्टी है वहाँ भी मतभेद हैं, जहाँ एक परिवार की पार्टी है वहाँ भी मतभेद हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो वाकई इतनी बड़ी पार्टी है, वामपंथियों में भी मतभेद हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जहां मतभेद नहीं है? ठीक आचार्य, एक पार्टी बताइए। ठीक आचार्य सुधांशु जी क्विक रिस्पांस और फिर कुलदीप जी बोले नहीं भैया आम आदमी पार्टी भी बहुत एक्साइटेड है।